हेलो एवरीवन। एक ट्वीट आया है कैनेडियन हाई कमीशन की तरफ से। ये ट्वीट है स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। इसको समझने के लिए आपको एक इनका पिछला ट्वीट समझना पड़ेगा। वो ये था कि जिस स्टूडेंट ने सितंबर 2021 के लिए अपनी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, उसके लिए उन्होंने पिछले ट्वीट में लिखा था कि 15 मई लास्ट डेट है उनके लिए, जिन्होंने सितंबर 2021 के अंदर अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट उस टाइम, क्योंकि एकदम ये इन्फॉर्मेशन आई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की फ़ाइल रेडी नहीं थी उस टाइम। तो कईयों की तो लग गई 15 मई से पहले या 15 मई तक, बट कईयों की उसके बाद भी हफ्ता 5-7-10 दिन ऊपर के हिसाब से लगी थी। तो उस टाइम जो ट्वीट उन्होंने किया था वो लास्ट डेट तो बताई थी 15 मई, और साथ में उसमें यह भी लिखा था कि जिनकी एप्लीकेशन सितंबर 2021 के लिए 15 मई तक ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगी, उनका डिसीजन वो 6 अगस्त 2021 तक दे देंगे, सो दैट आप अपना सितंबर की क्लासेस वहाँ पे जाके लगा सकें। लेकिन अभी क्योंकि ये जो 6 अगस्त की अगर बात हम लोग करें, अभी 6 अगस्त सिर पे आ गई, लेकिन डिसीजन पूरे के पूरे नहीं आए जैसे कि उन्होंने पिछले ट्वीट में कहा था। इस चीज़ को समझते हुए उन लोगों ने ये ट्वीट किया लेटेस्ट। ये ट्वीट क्या है मैं पढ़ भी देता हूँ आपको थोड़ा सा, और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल्स आपको मैं बताऊँगा। ट्वीट ये कह रहा है कि IRCC कैनॉट गारंटी दैट स्टूडेंट्स विल रिसीव अ फाइनल डिसीजन on their application before the fall 2021 semester. Students who do not receive their study permit approval before the fall semester will be able to start their classes online outside Canada. इस ट्वीट का जो मतलब हम समझें वो ये है कि उन लोगों ने आपको आगाह किया है। तो एक्चुअल में तो आगाह उन्होंने ये किया था कि हो सकता है कि हम लोग ना कर पाएँ 6 अगस्त तक, लेकिन हर एप्लीकेंट जिसकी फाइल का डिसीजन अभी पेंडिंग है उसको ये लगना शुरू हो गया कि उसका डिसीजन नहीं आएगा। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन हम लोगों की भी हैं जो सिस्टम के अंदर है, और इवन जो वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग जिन्होंने एप्लीकेशन अपनी कहीं और से या खुद से लगाई है, उन सबको मैं ये समझाना चाहूँगा कि इस ट्वीट का मतलब सिर्फ और सिर्फ, देखिए, सरकारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी हैं, ओके। उसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं, आप प्रैक्टिकली समझें। एक एप्लीकेशन कंप्लीट की अगर हम लोग बात करें, उसके अंदर उसका मेडिकल भी हुआ हो, उसका बायोमेट्रिक भी हुआ हो, हालात ये है कि बायोमेट्रिक की डेट्स नहीं अवेलेबल हैं। कई हम लोगों के स्टूडेंट हैं जिसकी डेट नहीं मिल रही है। अब जिस स्टूडेंट की बट ऑफ वैसे 6 अगस्त के बाद की अगर बायोमेट्रिक की डेट है, तो उसका वीज़ा का डिसीजन 6 अगस्त तक एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस ट्वीट के माध्यम से, ट्वीट के ज़रिए उन्होंने सिर्फ यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हो सकता है कि सितंबर 2021 की क्लासेज जो हैं आपको वो इंडिया में रह के ऑनलाइन ही लगानी पड़े। सो बेसिकली आपको प्रिपेयर करने की बात वो कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ में ये भी चीज़ आप समझें कि ऐसा नहीं है कि एम्बेसी काम नहीं कर रही है, रेगुलर काम हो रहा है एम्बेसी के अंदर। आज भी हम लोगों के डिसीजंस आए हैं, कुछ 3-4 पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई हैं, कल भी आई थी। रेगुलर बेसिस के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन आ रहा है। ओपन वर्क परमिट का भी इनफैक्ट कल कुछ अप्रूवल्स आए हैं हम लोगों के। सो मेरा पॉइंट ये है कि इस ट्वीट से आप ये ना समझें कि डिसीजन नहीं होंगे, डिसीजन हो रहे हैं, लेकिन उनके पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और बहुत सारी कुछ फाइलें अभी कंप्लीट ही है नहीं। तो इस करके उन लोगों ने ये ट्वीट किया था। इस ट्वीट से प्लीज़ आप ना घबराएं। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, या अगर आपके जो भी काउंसलर डेजिग्नेटेड हमारे कंपनी के किसी भी ब्रांच से अगर आपने अप्लाई किया है, तो आप उन काउंसलर्स के साथ भी फ़ोन करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी एंड में मैं यही कहूँगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे थे, पूछते भी थे हमसे कि क्या बनेगा वो। आज ही ऑफिशियल एक सिर्फ ट्वीट करके उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। सो देयर इज नथिंग बिग दैट यू हैव टू वरी ऑन दिस। प्लीज वेट एंड वॉच एंड बी पेशेंट। थैंक यू वेरी मच।